साइंटिस्ट लेडरबर्ग और टैटम जो थे ना, उन्होंने कुछ ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया था कि डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उनका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था। तो इसका जो प्रूफ था वो एक न्यू साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था बर्नर्ड डेविसन, ठीक है। बर्नर्ड डेविसन ने एक यूट्यूब एक्सपेरिमेंट करके दिया था, लेकिन उससे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे लेडरबर्ग और टैटम, उन्होंने ये बताया था कि जैसे इसमें दिख रहा है, उन्होंने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें क्या था, बायोटीन, फिनाइल एलिनिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, थायमिन था, और इसमें सब में नेगेटिव है, मतलब इस टेस्ट ट्यूब में वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, उससे ग्रो नहीं हो सकती कॉलोनीज़। और दूसरी वाली जो थी उसमें सब प्रेजेंट था। जब उसको मिनिमल मीडियम के मिक्सचर में मिक्स किया, दोनों को जब मिक्स किया तो क्या हुआ कि प्रोटोट्रॉपिक कॉलोनीज़ आई। अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक होता है ऑक्सोट्रॉपिक, होता है प्रोटोट्रॉपिक। ऑक्सोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो म्यूटेटेड टाइप होता है, मतलब कि जो हर किसी में नहीं ग्रो करेगा, उसको एक स्पेसिफिक मीडियम चाहिए जब भी वो ग्रो करेगा। और प्रोटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो वाइल्ड टाइप होता है, जो कहीं भी ग्रो कर सकता है। फिर उसके बाद में यूट्यूब एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कुछ ऐसा है, उसमें एक यूट्यूब उन्होंने लिया था, बीच में एक फिटेड ग्लास फिल्टर लिया था, स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी लिया था। स्ट्रेन ए जो होता है ना, उसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट थी जिसमें प्लस है, और कुछ चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी। प्लस का मतलब होता है कि वो चीज़ उसमें ग्रो कर लेगी, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों को नहीं बना सकता। स्ट्रेन बी जो था उसमें मिथ्योनिन प्रेजेंट है, स्ट्रेन ए में मिथ्योनिन नहीं है, तो ये सब दिया है। फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये था इस एक्सपेरिमेंट का मेन प्रिंसिपल और मेन मुद्दा। तो प्रेशर और सक्शन ऊपर से दिया जा रहा था। तो ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करा था, और एक फिटर ग्लास फिटर लगाया था उसके बीच में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया था कि फिजिकल कांटेक्ट जो है वो ज़रूरी होता है, और ये साइंटिस्ट डेविसन ने इसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन होता है वो कुछ तरीके का होता है, जैसे कि सबसे पहले तो F+ इंटू F-, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है F+ F-, एक होता है HFR F-, और एक होता है F- प्लाज्मिड। तो F+ F- में क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसमें खुद का DNA है और एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड इज़ व्हाट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA, ठीक है। तो वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है वही प्लाज्मिड होता है। तो जिसके पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वही क्या करेगा, सेक्स पिलाई फॉर्म करने में हेल्प करेगा, वही बना सकता है सेक्स पिलाई, मतलब उसमें ही एबिलिटी होती है। तो वो जैसे ही सेक्स पिलाई फॉर्म करता है तो यहाँ से क्या होता है, दो सेल जो होते हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू पाइलस। एफ फैक्टर जो होता है वो रेप्लिकेट करता है और ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, सेक्स पिलस के थ्रू। और फैक्टर जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, ट्रांसफ़र करता है, जिसके सबसे पहले F+ और F- था, लास्ट में देखेंगे तो F+ और F+, मतलब दोनों जो है वो ++ हो जाते हैं, मतलब दोनों बैक्टीरिया के अंदर वो प्लाज्मिड जो है F प्लाज्मिड वो प्रेजेंट हो गया है।